नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, किसी भी तरीके का आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस शो में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को हम इस शो में आंसर करते हैं। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होते हैं। आज की बात करें तो हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। फटाफट से आपको बता दें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल हमें लिख लीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें ईमेल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चन #आस्क लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकर आते हैं आज का एक रिकैप, उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे थर्सडे के मार्केट के लिए। बाजार की बात करें तो शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आकर बंद हुए। सेंसेक्स 240 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 65 अंक बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि तेजी रही। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी हमने आज के सेशन में फार्मा, रियल्टी और IT स्टॉक्स में देखी आज के कारोबार में। FIs का बिकवाली का ट्रेंड ही लगातार बना हुआ है। 3411 करोड़ की बिकवाली FIs ने की। कैश मार्केट में DIs ने खरीदारी की है 2783 करोड़ के आसपास की। अमित बताइए, पहले तो थर्सडे के लिए मार्केट कैसा लग रहा है? आज इनफैक्ट संकेत अच्छे, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी बना, लेकिन आखिरी स्तरों में थोड़ा हल्का होकर ही बंद हुए। तो एक चीज़ तो क्लियर है, थोड़ी स्ट्रेंथ आती भी है तो उसमें जो कन्विंसिंग नोट है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आज का ट्रेंड भी इनफैक्ट वही इंडिकेट करता है। हम जहां खुलते हैं, जिस लेवल तक जाते हैं, वहां पर बंद नहीं हो पा रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा थर्सडे के मार्केट के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली मैम, आज के सत्र में हमने देखा कि मार्केट ने एक अटेम्प्ट जरूर लिया एक शॉर्ट कवरिंग का, एक ओवरसोल्ड लेवल से एक रिकवरी का, बट सेकंड हाफ में वो फेल हो गया एंड दिस फेलियर वाज लेड बाय रिलायंस इंट्राडे हाई वाज अराउंड 1278 के आसपास, बट ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि रिलायंस ने अपने सारे गेन्स गिव अप कर दिए और इनफैक्ट नेगेटिव हो गया एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग ड्रैग ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। 200 MA बैंक निफ्टी बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहा है। यहाँ पे वीकनेस तभी आएगी जब हम लगभग 49,850,000 के लेवल्स ब्रेक करेंगे। निफ्टी में आज का ड्रैग प्राइमरली ड्यू टू रिलायंस था, तो मैं एक दिन का जरूर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। थर्सडे के सत्र में फिर देखेंगे हाउ द मार्केट्स रिएक्ट। मे बी टुमारो इज अ हॉलीडे, तो सेकंड हाफ में सबने एग्जिट ले लिया। हाँ, लेकिन अगर 23,450 400 के लेवल्स टूटेंगे तो मार्केट में पोजिशनली दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आज एक अटेम्प्ट लिया, मार्केट हो सकती है परसों एक और अटेम्प्ट ले रिकवरी का। तो परसों का दिन एक काफी अहम मेक और ब्रेक डे रहेगा। तो लेट्स गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टुडे फॉर अ रिकवरी। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अमित क्या रहेंगे आपके? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? जी, ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे TVS मोटर का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। अगर मार्केट्स रिकवर करते हैं तो ये स्टॉक 200 MA पे एक अच्छा बेस इसने बनाया है। लगभग 2429 का इसका प्राइस है। इंट्राडे आज हाई लगभग 2460 के आसपास था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने गिव अप किया स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2390 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2500 के लगभग टारगेट्स रहेंगे TVS मोटर पे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन थर्सडे के लिए मार्केट्स पर और साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। बात करते हैं कॉलर से। चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं वडोदरा से। चंद्रकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 20 शेयर्स है एट 956 और मुझे और थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो मेरा क्वेरी ये है कि टाटा मोटर्स में बने रहूं या फिर और इसको स्क्वायर अप करूं या SBI ले सकता हूं? ओके, पूछ लेते हैं टाटा मोटर्स में अपनी होल्डिंग को रखें अमित, या फिर स्विच कर लें? SBI ये लेने का सोच रहे हैं टाटा मोटर्स की जगह। 956 की हालांकि इनकी प्रीवियस बाइंग है, करेक्ट तो हुआ है टाटा मोटर्स बाकी ऑटो स्टॉक से अगर कंपेयर करें तो। क्या सजेशन? जी, दिक्कतें तो काफी ज्यादा है टाटा मोटर्स में। देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी। स्टॉक 200 MA के नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 MA भी अपने ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वीकली चार्ट्स भी वीक है। इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो थोड़ा सा कहना मुश्किल हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। कोई बाउंस आए तो एग्जिट करने की सलाह है यहाँ से। और अगर रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट हमें वेट करना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट का रुझान है, जिस हिसाब से मार्केट का वीकनेस है, जब तक 850 के ऊपर ना निकले मुझे नहीं लगता स्टेट बैंक स्टेबलाइज करेगा। इट इज ब्रॉडली इन द रेंज ऑफ 750 टू 800। 750 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है, साइडवेज काउंटर है, तो वेट करना चाहिए।
बात करते हैं प्रियांशु मिश्रा से, लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रियांशु जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। मैम मुझे अडानी टोटल गैस का पूछना था। मैंने नमस्ते, बताइए सवाल। 815 की बाय है और 40 शेयर्स है मेरे पास। 1 ईयर का टाइम फ्रेम है अडानी टोटल पे। ओके, 1 ईयर का होराइजन, 815 की बाइंग है, 671 पर बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा आपका अमित इनकी इस होल्डिंग पर? स्ट्रक्चर वीक है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 एमआ के नीचे, और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो कोई भी बाउंस है जहां पे इनका लॉस कम हो तो एग्जिट की सलाह है। ओके, एग्जिट करने की सलाह है अदानी टोटल गैस से। थोड़ा उछाल वेले आपके भाव के आसपास पहुंचे तो निकल जाइए आप अपनी होल्डिंग से, ये सलाह आपके लिए रहेगी अदानी टोटल गैस पर। बात करते हैं अब अजब सिंह, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मैं अजब सिंह सहारनपुर से बोल रहा हूँ मैम। मैंने ये 148 शेयर है, 148 शेयर है बिरला सॉफ्टवेयर, 730 के भाव से है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, 1 साल 2 साल जो भी हो, लेकिन बड़ा नुकसान हो रहा है, तो कहो तो एवरेज कर लूं, जैसा आप सजेशन दें मैम। हेलो, ठीक है, एवरेज भी करने के लिए तैयार हैं, रख भी सकते हैं। 730 में खरीद लिया इन्होंने बिरला सॉफ्ट, ऊपरी स्तरों पर लिया, नुकसान इसीलिए हो रहा है, 250 रुपए पर स्टॉक का लॉस है। क्या सजेशन? जी एवरेज की अभी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि स्टॉक है स्टेबलाइज। बट हैविंग सेड दैट 530 पे एक वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो 530 के स्टॉप के साथ बने रहें, थोड़ा वेट करें कंफर्मेशन का, फॉर अ पॉजिटिव कंफर्मेशन। 530 टूटता है तो डेफिनेटली निकल। ओके, 530 निकले तो एग्जिट करने की सलाह है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। अभिजीत दत्ता है हमारे साथ कलकत्ता से। अभिजीत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरे पास 107 इरिदा का शेयर है, 264 बाइंग प्राइस है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इरिदा 265 की बाइंग है, 190 पर ट्रेड कर रहा है, 74 रुपीज नीचे इनके प्राइस से। क्या सजेशन? जी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लोअर टॉप लोअर बॉटम का है, थोड़ा वीक है, लेकिन स्टॉक 200 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। 185 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, 185 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोई राइज आए तो निकलने की सलाह है बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट 185 का स्टॉप जरूर लगाएं। ओके, पवन कुमार गुप्ता हैं हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से। पवन जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास भारतीय एयरटेल और रिलायंस के 100 शेयर हैं। पूछिए सवाल। भारतीय एयरटेल के हैं एट द रेट ऑफ 663 और रिलायंस के हैं 1122 रुपए का पर शेयर। मैं क्या इन दोनों शेयर में बना रहूं या निकल जाऊं? मैं 2-3 साल दे सकता हूं ऐसे इसमें टाइम। क्या जी ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। भारतीय एयरटेल 663 की बाइंग है, रिलायंस 1122 की बाइंग है, दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से ऊपर हैं, रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा? जी भारतीय एयरटेल अगर देखें तो 1500 एक इसका हेम सपोर्ट है। रिसेंटली हम स्टॉक में एक पुल बैक जरूर देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है 1600 के लेवल से। तो जो भी इनका पोजीशन है उसमें ट्रेलिंग प्रॉफिट का ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस लगाएं लगभग 1500 रुपए का और उसे होल्ड करें। 1500 टूटे तो अपना मुनाफा बांध ले। और रही बात रिलायंस की, रिलायंस मैम एक अहम सपोर्ट पे वीकली का, ऑल्दो स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट ये 1240 1250 एक अहम लेवल है। तो इसे 1-2 दिन वॉच करें। अगर 1220 1225 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, तो मेक और ब्रेक लेवल है, इसे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग 1220 का लगा के रखिए। ओके, तो ये आपके लिए सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। रिलायंस के लिए एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे तो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। बात करते हैं अमित कुमार से, अगले कॉलर है नई दिल्ली से। अमित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरे पास फूडको का शेयर है 5252 के रेट में, मतलब उसे होल्ड करूं या एवरेज करूं? हुडको का शेयर 252 की खरीदारी, 206 पर ट्रेड, 45 रुपए का लॉस और ले भी सकते हैं ऑन डिप्स। क्या सजेशन रहेगा अमित?
लेने की सलाह नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका लास्ट स्विंग लो लगभग 192 के आसपास है, वहीं पे सपोर्ट है। तो 192 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, वो टूटता है तो जरूर एग्जिट करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर तभी पॉजिटिव होगा जब ये स्टॉक 230 के ऊपर चले, तो 192 के स्टॉक के साथ बने रहें। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रभाकर मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। 500 शेयर है, 83805 और आईसीआईसीआई के 1500 शेयर है। ओके, टाइटन के किस भाव पे आपके पास? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनसे शायद बातचीत नहीं हो पा रही है। टाइटन में इनकी 3803 रुपए की खरीदारी है, 3224 पे बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में 1300 की। जी आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करे, 1220 का एक अहम सपोर्ट है, वो टूटता तो दिक्कतें बढ़ सकती है, तो 1220 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे यहाँ पे। रही बात टाइटन की, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है लेकिन सपोर्ट पे है, लॉस इनका ज्यादा है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें टाइटन से। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जो अगले कॉलर मौजूद हैं सत्येंद्र दीक्षित है लखनऊ से। सत्येंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। टाटा मोटर्स पर ही सवाल है इनका। 1070 की बाइंग है, 250-300 रुपए का लगभग इनको नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की भी हमने बातचीत की थी। क्विकली अमित अपना व्यू रिपीट कर दीजिए टाटा मोटर्स पर। जी इसमें वन साइडेड फॉल है, कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, तो सलाह तो यही है क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें जहां इनका घाटा कम हो। ओके, चलिए तो ये बात हुई आपके लिए टाटा मोटर्स की। संजय भटनागर हैं दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। दिल्ली से ये सवाल भेज रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 95 शेयर्स हैं, 290 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म, क्या सजेशन? जी यहाँ पे थोड़ी बने रहने की सलाह है, थोड़े मार्केट के कारण ये स्टॉक परफॉर्म नहीं की। एक बार मार्केट थोड़ा सा अगर निफ्टी स्टेबलाइज होता है तो ये आउट परफॉर्म करना जरूर, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे 270 रुपए का, तो 270 के स्टॉप के साथ होल्ड करें। मार्केट स्टेबलाइज करता है तो मुझे लगता है यहाँ 290-300 के टारगेट्स हमें नजर आते हैं। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ जयपुर से कनेक्टेड है चेतन मित्तल सवाल पूछने के लिए। चेतन जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैम, मेरा जो सवाल है वो सुजलॉन एनर्जी को लेके है। सुजलॉन एनर्जी के मेरे पास 3000 शेयर है, 65.65 की परचेजिंग है इसकी एवरेज। तो इसमें क्या रहेगा, मतलब इसमें बना रहना है या फिर इसका क्या टारगेट हो सकता है फ्यूचर के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं ये शेयर। ठीक है, क्या व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए? सुजलॉन 65 के आसपास की खरीदारी है, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल तो। जी रिसेंटली स्टॉक ने एक 200 डेमा से बाउंस जरूर दिया है, लेकिन जब तक स्टॉक 70 रुपए के ऊपर ना निकले यहाँ पे थोड़ा तेजी खेलना मुश्किल है। लेकिन चार्ट देखते हुए जिस हिसाब से बाउंस दिया, मुझे लगता है एक बार बने रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 रुपए का लगा के रखें। ओके, बात करते हैं संजीव से, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजीव नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास ना इरकोन इंटरनेशनल के 1000 शेयर है, 200 रुपए पे लिए है मैंने, और अभी स्टॉक अपने हाई से 48% करेक्ट हो गया है, तो क्या इसका टारगेट रहेगा? मेरा व्यू बजट तक है और स्टॉप लॉस रखना है तो कहाँ पे रखना है? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इरकॉन इनका कुछ महीनों का लक्ष्य है, मान के चले फरवरी 1 फेब को बजट आएगा तो ये 2 महीने 2.5 महीने रख सकते हैं। 200 की इनकी बाइंग है, 188 इनका का फिलहाल करंट क्लोजिंग प्राइस है, क्या सजेशन रहेगा?
जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए ऑनेस्टली वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे और 200 डेमा के भी नीचे है। तो जब स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है 200 डेमा के नीचे है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दे सकता। 11 रुपए का लॉस है, बाउंस करने की एक अपेक्षा रखता हूँ, कोई भी बाउंस है, क्योंकि ज्यादा लॉस नहीं है ने। तो जहाँ पे भी इनका घाटा कम हो तो निकलने की फिलहाल सलाह है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं होगा वी कैन नॉट गिव अ बाय कॉल। 184 टूटता है तो आपकी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। सुधीर कुमार है हमारे साथ थाने से। सुधीर जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है, क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास 3 सवाल हैं। एक तो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, जो मैंने 292 के रेट पे 45 शेयर्स लिए हैं। ओके। और दूसरा है मेरे पास 50 शेयर्स एक्सियोम टेलीकॉम, जो हमने 325 के रेट में लिए हैं 50 शेयर्स। और सर मैडम थर्ड ये है कि आपने जो पहला स्टॉक बताया उसमें आपका परचेसिंग प्राइस क्या है? 292 ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओके। तो मैडम और थर्ड ये और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? और नहीं, दूसरा सवाल ये था कि एक्सियोम टेलीकॉम जो है वो मैंने 325 के रेट में जो है 50 शेयर्स लिए। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपकी इन होल्डिंग्स पर, बोलिए। थर्ड ये था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने 87 में भी लिया हुआ हूँ, तो ये अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें मैं क्या ऐड और कर सकता हूँ, या मतलब क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फिर? ठीक है, तो एक्सिकॉम टेली यहाँ पर इनकी बाइंग ऑलरेडी 325 की है, नुकसान में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 64 पर बंद हुआ, यहाँ ये नई एंट्री लेने का सोच रहे हैं, सही रहेगा या फिर नहीं, क्या सजेशंस? जी, एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स ऑनेस्टली मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन जितना मुझे चार्ट नजर आ रहा है यहाँ से कोई भी बाउंस आए तो एग्जिट करने की सलाह है। आईडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो ये भी स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास है। ऐड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई अभी पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो 62 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। अमित हैं हमारे साथ बिहार से। अमित जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास ओएनजीसी का शेयर था 244 शेयर है और एट द रेट 300 प्राइस है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको होल्ड करूँ या सेल करूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ओएनजीसी 300 की बाएंगे, 247 पर बंद हुआ है, 52 रुपए नीचे की खरीदारी के प्राइस से। जानना चाहते हैं होल्ड करें या निकल जाएं लॉस बुक करके, क्या सजेशन रहेगा? जी, रिसेंटली थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव हो गया है। इनके केस में भी देखें कुछ स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इसका वीकली चार्ट पे सपोर्ट लगभग 240 के आसपास आता है, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो होल्ड कर रहा है, तो 240 का स्टॉप लगा के रखे। वो टूटे तो दिक्कतें बढ़ सकती है, और पॉजिटिव टेरिटरी में पॉजिटिव मोमेंटम में ये स्टॉक तभी आएगा जब ये 270 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। तो फिलहाल 240 का स्टॉप लगाएं और वेट करें, जब ये स्टॉक 270 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। ओके, बात करते हैं संदीप से, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कनेक्टेड है। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरे पास एक तो डीबी कॉर्पोरेशन है, 1000 शेयर है जी 330 पे। ओके। और एक नाइसिल है जी 1000 हुआ है, वो 250 पे है जी। कौन सा स्टॉक बताया? नोसेल है जी। कौन सा बताया आपने दूसरा स्टॉक? वो डीबी कॉर्पोरेशन जी। नोसेल आपने कहा, दूसरा शेयर डीबी कॉर्प के बाद? नाइसिल, NIACL जी। ओके, चलिए मैं डीबी कॉर्प पर राय ले लेती हूँ। दूसरा स्टॉक में एक बार देख लेती हूँ किस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, पर डीबी कॉर्प पे बताइए तब तक क्या राय रहेगी। 330 की बाइंग है इनकी, 295 पर बंद हुआ है आज। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है, 200 एमआ के आसपास होवर कर रहा है, 290 टूटता है, दिक्कतें बढ़ेंगी, तो कोई भी बाउंस आए जहां लॉस कम हो तो निकलने की सलाह है। ओके,
तो उछाल पर निकलने की सलाह है। डीबी कॉर्प 296 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को ब्रेक। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, अमित सेठ हमारे साथ बने हुए। लेते हैं फटाफट से सवाल सोशल मीडिया से। पहले पिक करते हैं क्वेश्चंस ट्विटर से, और ट्विटर पर एक सवाल हमें मनल ने भेजा है। इनका सवाल है लेमन ट्री पर 132 की इनकी बाइंग है, 400 स्टॉक्स हैं और ऐड भी करना चाहते हैं लेवल्स पे, क्या सजेशंस? जी फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं है जब तक ये स्टॉक 135 के ऊपर ना निकले। स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर आपकी पोजीशन है तो लगभग 116 के स्टॉप लॉस के साथ बने हुए। ओके, तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, नई एंट्री लेने की सलाह फिलहाल नहीं है। अब लेते हैं सवाल कुछ फेसबुक से। कन्हैया सिंह सवाल भेजे हैं बजाज फिनसर्व पर 1660 की इनकी बाइंग है, 90 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे आ गया है। इसमें ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है कुछ दिनों से, बट अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 1530 1535 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जब तक वो होल्ड कर रहा है मुझे लगता है वहां से स्टॉक एक बाउंस दे सकता है। तो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। धनंजय का सवाल है पुणे से, आईटीसी 506 की बाइंग है, एक्साइड 510 की बाइंग है, टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स में। जी आईटीसी एग्जैक्टली 200 एमआ और एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे है, बट वी नीड मार्केट्स टू स्टेबलाइज। यहाँ पे अगर आईटीसी 456-57 का लेवल डिफेंड करता है तो एक हम वापस यहाँ पे अपटिक देख सकते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन है तो लगभग 456 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। दूसरा जो आपने कहा एक्साइड इंडस्ट्रीज थोड़ा सा 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक लगभग 440 के ऊपर ना निकले यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आना मुश्किल है, और 414 टूटे तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पोजीशन है तो 414 का स्टॉप लगा के रखें। एक सवाल हमें प्रवेंद्र सिंह भेज रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर 104 शेयर, 184 की बाइंग है, व्यू भी इनका लॉन्ग टर्म है, क्या सजेशन रहेगा? ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में। जी थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनाफा बांध लेना चाहिए, और बैलेंस की पोजीशन में 470 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जसविंदर सिंह एक सवाल भेज रहे हैं बीएससी पर 15 शेयर्स लिए हुए, 640 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी बीएससी होल्ड करने की सलाह है। इट इज अ क्वालिटी स्टॉक और इस मार्केट में भी काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। 4727 का प्राइस है, 4600 के स्टॉप के साथ यहाँ बने रहने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है बीएससी, 4727 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। अच्छा, एक सवाल हमें स्विगी पे भी मिल रहा है, और ये सवाल स्विगी को लेकर है। 500 शेयर्स 425 की बाइंग, सेमी चाहल भेज रहे हैं। सेमी माफ़ी चाहेंगे, स्विगी रिसेंट लिस्टिंग है तो आई एम श्योर अमित इस पर शायद कमेंट ना करें, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे स्विगी पर? क्या सजेशन रहेगा आपका? जी मैम बहुत डिफिकल्ट है, खाली 4 कैंडल्स बनी है, 4 वर्किंग है, तो टेक्निकली तो यहाँ पे एक व्यू देना मुश्किल है इतने कम डेटा में। सचिन का सवाल है मेरठ से, सुमितोमो केमिकल पर लॉन्ग टर्म व्यू है और 270 की बाइंग है। जी एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा इनको मुनाफा है, तो एक 500 रुपीज के स्टॉक के साथ यहाँ पे बने रहने की सलाह है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। 517 के आसपास बंद हुआ ये आज के कारोबार में। और स्टॉक ले लेते हैं। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं डीएलएफ पर 850 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए। जी रिसेंटली ये स्टॉक एक करेक्शन में है, और हमने इसमें काफी एक अच्छा रनअप देखा था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 940 के लेवल्स दिखाए थे, लेकिन जब से इसने 200 एमआ तोड़ा है स्टॉक थोड़ा सा वीक हो गया है। तो ओवरऑल इट इज नॉट इन अ फेवर्ड स्टॉक जिस हिसाब से है। अगर यहाँ पे कोई बाउंस है तो निकलने की सलाह है। 730 अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो कोई भी बाउंस है तो एक बार निकलने की सलाह है यहाँ पे। ओके, चलिए बाउंस पर निकलने की सलाह है डीएलएफ से। सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया अमित आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी थैंक यू मैम। जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। उसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।